यह सूर्य सिद्धांत का 93वां भाग है और इस भाग में हम ग्रहण काल से संबंधित आचार्यों के विचारों को देखते हैं। भानोर्भार्धे महीच्छाया तत्तुल्येऽर्क समेऽपि वा शशांकपाते ग्रहणम कियत् भागाधिको न के। यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? भानोर्भार्धे महीच्छाया, भानोः भार्धे, सूर्य के भार्ध में अर्थात भा यानी भचक्र का आधा यानी 6 राशियों के दूरी में मही छाया, भूमि की छाया होती है। तत्तुल्ये अर्कसमे अपिवा, उस मही छाया के तुल्य में, बराबर में अथवा सूर्य के बराबर में शशांक पाते, चंद्रमा के पात के रहने पर ग्रहणम, ग्रहण लगता है। कियत भागाधिको न के, कियत भागों के अधिके ऊन के, अधिक या कम होने पर, अर्थात शशांकपात को मही छाया के बराबर में अथवा सूर्य के बराबर में ही रहना जरूरी नहीं है, वो कियत भागों से अंतर में भी रहता है, तब भी ग्रहण की संभावना होती है। इस चित्र को हम लोग पिछले भागों में भी देखे हुए थे। यहाँ सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी की जो छाया उत्पन्न हुई विपरीत दिशा में, उस विपरीत दिशा में उत्पन्न छाया चंद्रमा की कक्षा में जहाँ परिणत हुई, जो हमें बिंबाकार में दिखाई देता है, वह परिणत आकार उसका, तो उसी के बाद आचार्य कह रहे हैं वह मही छाया भानोः भार्धे, माने सूर्य के 6 राशियों के दूरी में रहती है। और चक्र में 6 राशियों की दूरी का अर्थ दोनों आमने सामने होंगे और दोनों की बराबर भी गति होगी, और जिस दिशा में सूर्य भ्रमण करेंगे उसी दिशा में उस छाया की भी गति होगी और उतनी की मात्रा की ही होगी। अर्थात यह छाया सदा हमेशा यह सूर्य से 6 राशियों के अंतराल में ही होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य प्रकाश वस्तु हैं और उस प्रकाशक वस्तु के कारण उत्पन्न यह भूमि की छाया सदा प्रकाशक के सम्मुख में अर्थात सामने, अर्थात 6 राशियों के अंतराल में ही रहता है। और अब ये यदि हम पूर्वापराभिप्रायक दृष्टि से देखते हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर यदि ग्रह चल रहे हैं और एक की कक्षा दूसरे से तिरछा है, इसको हमें एक 3 आयामों की दृष्टिकोण में अर्थात 3D पिक्चर में हमें समझने की, एक मस्तिष्क में इसका एक ऊहाचित्र बनाने की आवश्यकता है। तभी हम इन बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और उस पर विचार कर पाएंगे। और इसको इनके इस तिरछापन को बरकरार रखते हुए हम इस एकल आयाम की इस चित्र में थोड़ा सा अंतराल, थोड़ा सा कोना यदि घूमने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर हमें ये इनके जो भ्रमण मार्ग हैं वो इस प्रकार से दिखाई देंगे। और इन भ्रमण मार्गों की खासियत क्या होगी, विशेषता क्या होगी, ये दोनों भ्रमण मार्ग एक दूसरे से कट रहे हैं। और जब ऐसे वृत्ताकार भ्रमण मार्ग यदि कटते हैं तो वो 2 बिंदु पे कटेंगे। उसके पहले भी हमें जानने की आवश्यकता क्या है, ये जो भ्रमण मार्ग हैं ये भी उत्तर और दक्षिण की ओर झुकते हैं, अर्थात धीरे धीरे ये उत्तर की ओर और उसके बाद धीरे धीरे ये दक्षिण की ओर ऐसे चलते रहते हैं। हाँ, दोनों की चलने की गति अलग अलग होगी। यहाँ पर हमने दोनों भ्रमण मार्गों को एक साथ में चलाते हुए दिखाए हैं। वास्तव में दोनों की गति, वह तिरछापन, वह उत्तर और दक्षिण की ओर झुकने की वह मात्रा अलग अलग होगी, किंतु वो झुकते रहेंगे। तो ये झुकते रहेंगे कहने का यह तात्पर्य क्या है कि इनकी जो वो जो संयुक्त बिंदु हैं जहाँ पर ये दोनों भ्रमण मार्ग मिलते हैं, वे सदा एक स्थान में नहीं रहेंगे, वे भी चलते रहेंगे। और उनका ही नाम दिया हुआ है पात, और वे चंद्रमा के पात हैं, जिनको हम राहु और केतु के नाम से साधारण ज्योतिष में जानते हैं, और सिद्धांत में उन नामों से उनका व्यवहार नहीं होता है। यहाँ पर इनको हम शशांक पात अर्थात चंद्रपात कहेंगे।
तो ये चंद्रपात कैसे दिखेंगे यहाँ पर ऐसे। तो ये दो ताराओं के जो चिन्ह दिए हुए हैं वहाँ वे वास्तव में वो दो बिंदु हैं जहाँ पर ये दोनों वृत्त मिले हुए हैं। और ये दोनों बिंदु जब तक साथ में नहीं आएंगे, अर्थात भूभा अथवा सूर्य के पास में नहीं आएंगे, तब तक इन दोनों के बीच में दक्षिण और उत्तर की ओर उस तिरछापन के कारण वह अंतर बना रहेगा। तो वहाँ पर स्थिति ग्रहण की नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, ये तो एक प्रश्न है। अर्थात आपको इस परिप्रेक्ष्य को मस्तिष्क में एक 3 आयामों की पृष्ठभूमि में आपको चिंतन करना होगा, तब आप इसमें गहराई से जा सकते हैं। और इससे संबंधित अनेक प्रश्न भी उठेंगे, और प्रश्न उठेंगे तो वही एक सकारात्मक दिशा होगी। फिर एक एक प्रश्न का आप उत्तर ढूंढते रहेंगे और विषय को और अच्छे ढंग से समझते रहेंगे। अब आगे आचार्य क्या कह रहे हैं, तुल्यौ राष्ट्यादिभिस्याताम अमावास्यांतकालिकौ। तुल्यौ राष्ट्यादिभिः स्याताम, तुल्यौ द्विवचन में बोला आचार्य, राष्ट्यादिभिः राशि आदि से, अर्थात राशि अंश कला विकला आदि में, तुल्यौ स्याताम तुल्य होंगे दोनों, अर्थात बराबर होंगे दोनों। तो कौन, तो यहाँ कह रहे हैं किस समय के, अमावास्यंतकालिकौ, अमावास्या के जो अंतकालिक हैं वे दोनों, अमावास्या के अंतकालिक वे दोनों राशि अंश कला विकला आदि में समान होंगे। अर्थात अमावास्या के अंतकालिक में वो कौन है, सूर्येंदु, सूर्य और चंद्रमा। तो इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ, सूर्य और चंद्रमा जब दोनों राशि अंश कला विकला में तुल्य हो जाएंगे तब अमावास्या का अंतकाल होगा। यहाँ आचार्य कह रहे हैं अमावास्यंतकालिक सूर्य और चंद्रमा दोनों राशि अंश कला विकला आदि में तुल्य होंगे। फिर वही पौर्णमास्यंते, तो पूर्णिमा के अंत में उन दोनों की स्थिति क्या होगी, भार्धे भागादिभिः समौ, भाग यानी अंश, भागादिभिः अंशादिभिः, यानी राशियादियों में समता तो होगी नहीं, क्योंकि दोनों भार्ध के दूरी में है, यानी एक दूसरे के आमने सामने है, अर्थात 6 राशियों के अंतराल में। भार्ध पहले भी आया था है शब्द, भचक्र का अर्थ, अर्थात 6 राशि। 6 राशि के दूरी में दोनों कैसे हैं, सूर्येंदु, सूर्य और चंद्रमा कैसे हैं, तो भागादिभिः समौ, अंश कला विकला आदि में वो बराबर में हैं, राशियों में 6 राशि का अंतर है। तुल्यो राश्यादिभिः स्याताम अमावास्यंतकालिकौ, सूर्येंदु पौर्णमास्यन्ते भार्धे भागादिभिः समौ। अब जो हम वहाँ पर पूर्वाभिप्राय कर, पूर्व और पश्चिम की दृष्टि से जिन भ्रमण मार्गों को देखेंगे, उनको हमसे समकोण की स्थिति में, अर्थात हम हो जाएंगे एकदम उत्तर की बिंदु पर अथवा दक्षिण के बिंदु पर, तो उस स्थिति में हमें वे इस प्रकार से दिखाई देंगे, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, सूर्य और उनके भ्रमण मार्ग। तो ये पूर्व और पश्चिम की ओर, अर्थात पूरब की ओर दोनों चल रहे हैं, किंतु हम दक्षिण से उस 3 आयाम के उस परिप्रेक्ष्य को हम दक्षिण बिंदु से देख रहे हैं, तब हमें ऐसे दिखाई देगा। अर्थात पृथ्वी से देखने पर ये दोनों पूर्वाभिप्राय, अर्थात पूर्व पश्चिम अभिप्राय की दृष्टि से, अर्थात पूर्वापर की दृष्टि से दोनों एक ही स्थान में हैं, माने इनमें कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम इससे उस परिस्थिति को देखते हैं पूर्णिमा के, जहाँ पर कहे पौर्णमास्यन्ते भार्धे भागादिभिः समौ, यहाँ सूर्य, ये चंद्रमा और ये दोनों आमने सामने हैं, अर्थात दोनों 6 राशियों के अंतराल में हैं। ये हुआ तुल्यो राश्यादिभिः स्याताम अमावास्यंतकालिकौ, सूर्येन्दु पौर्णमास्यन्ते भार्धे भागादिभिः समौ। अब बता रहे हैं आचार्य, गतैश्च पर्वनारीणां स्वफलेनोन संयुतौ। अब जिस समय में हम साधन करना चाह रहे हैं, ग्रहण जानना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए अपेक्षित समय क्या है, पर्वांतकाल, अर्थात अमा का अंतकाल चाहिए अथवा पूर्णिमा का अंतकाल चाहिए, अंतिम बिंदु, अंतिम समय। तो फिर ये आगे पीछे होंगे,
तो आगे पीछे जो होंगे उनको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक स्थान पे उनको ले आना होगा, अर्थात उस बिंदु तक ले आना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, गतैश्य पर्वनाड़ी नाम, पर्वनाड़ी अर्थात अमांत या पूर्णिमांत के जो नाड़ी हैं, घटियादि मान, वो गत हो, अर्थात जितने घटियों के पीछे बीत चुका हो पर्व, अथवा एश्य यानी जितने घड़ियों के बाद में वह घटित होना हो, उस अंतराल को स्वफलेना, स्वफलेना यानी यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के गति के आधार पर त्रैराशिक से साधन करेंगे। फिर साधन करने के बाद उस मान को इनकी गति में जो फल आएगा, सूर्य से संबंधित जो सूर्य का फल आएगा, स्वकीय फल माने सूर्य से संबंधित फल सूर्य का, चंद्रमा से संबंधित फल चंद्रमा का, इनको क्या करेंगे, वो न समझो, वो न कर देंगे, घटा देंगे। यदि गत हैं, यदि अमांत अथवा पूर्णिमांत बीत चुका है, तो हम अभी इस समय के ग्रहों से क्या करेंगे, उतना अंतर घटा देंगे, तो वो उस समय के हो जाएंगे पर्वांत के। इसी तरह एश्य होगा तो समझो जोड़ देंगे ये फल, तब क्या होंगे, वो समलिप्तौ भवेताम तौ, तो वो समलिप्तौ भवेताम, द्विवचन में है तौ, तौ कौ, ये कौन है दोनों, सूर्येंदु, वो दोनों समलिप्त हो जाएंगे। अर्थात यदि वो पूर्णिमांत के हैं तो 6 राशियों के अंतराल में अंशादि में समान हो जाएंगे, और यदि वो दोनों अमांत के हैं तो दोनों एक ही राशि में समान अंश कला आदि के हो जाएंगे। यानी ये प्रथम वरीयता है, ग्रहण साधन करते वक्त हमें उस बिंदु तक उनको, वो कहाँ पर हैं ऐसे स्थिति में इसका साधन करना होगा। पातः तात्कालिकः अन्यथा, जो हमने पात की बात की है, जहाँ पर दोनों भ्रमण मार्गों के जो बिंदु, मिलन बिंदु जिसको हम देख रहे हैं, उसका तात्कालिकीकरण अर्थात उस समय के पर्वांत समय का जो उसका साधन हम कैसे करेंगे, जो ऊपर सूत्र बताया है उसी आधार पे करेंगे, किंतु अन्यथा यानी विपरीत में करेंगे। यानी वो न समझुतों के स्थान में हम क्या करेंगे, पहले समझुत करेंगे, बाद में ऊन करेंगे। क्यों ऐसे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की प्रागति है, पूरब की ओर चलते हैं वो, किंतु यह जो पात है अर्थात इन दोनों भ्रमण मार्गों का जो संपात है वो पश्चिम की ओर चलता है, इसलिए अन्यथा संस्कार करेंगे, अर्थात विपरीत संस्कार करेंगे, तो वह तात्कालिक हो जाएगा। यहाँ गत पर्वनाड़ीनाम एष्य पर्वनाड़ीनाम वशात उत्पन्नेन स्वफलेन ऊनौ संयुतौ तौ सूर्येन्दु समलिप्तौ भवेताम, तात्कालिकः पातः अन्यथा, यानी तात्कालिक पात का साधन अन्यथा करेंगे। फिर आगे आचार्य क्या कह रहे हैं, छादको भास्करस्येन्दु अधस्तो घनवत् भवेत्। छादकः भास्करस्य इंदुः, माने भास्कर का इंदु, इंदुः चंद्रमा क्या होंगे, छादकः माने ढकने वाला होगा। कैसे ढकेगा, अधस्थः घनवत् भवेत्, घन किसको कहते हैं हम, बादल को, माने बादल जैसे सूर्य को चंद्रमा ढक लेता है, इसलिए सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो यह सूर्य ग्रहण हुआ। इसी तरह कह रहे हैं भूच्छायाम प्रांगमुखश्चंद्रो विशत्यस्य भवेदशौ, भूच्छायाम भूमि की जो छाया है, जो चंद्रमा के कक्षा में परिणित हुआ है विभाकर में, उसमें प्रांगमुखः चंद्रः विशति, जो प्रांगमुख अर्थात पूर्वाभिमुख पूरब की ओर चलने वाला चंद्र क्या करेगा, विशति प्रवेश कर लेता है। अस्य भवेद असौ, अस्य चंद्रस्य असौ भूभा भूच्छाया किम भवेत छादकः, माने वह ढकने वाला, वहाँ पर वह होगा, तो वहाँ ढकना नहीं हुआ, वह ग्रहण ही हो गया, अर्थात वह अपने में ही समाहित कर दिया उसको। तो यहाँ पर जैसे यह सूर्य और ये आंखों से उत्पन्न यह स्पर्श रेखा, उसके अंतर्गत यह सूर्य तो ऐसे दिखाई देता ही है, किंतु जब उस सूर्य के नीचे जब चंद्रमा आ जाए तो जैसे बादल ढकने पर सूर्य नहीं दिखाई देगा, वैसे ही यहाँ पर इस चंद्रमा के कारण भी उस दृष्टा को वह सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो यह हुआ सूर्य ग्रहण, क्योंकि यहाँ सूर्य और चंद्रमा दोनों एक कक्षा में नहीं चलते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं,
तो यहाँ पर स्थिति चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच में होने के कारण, अर्थात सूर्य से पृथ्वी से नजदीक चंद्रमा, उसके आगे सूर्य की कक्षा होने के कारण वह समय समय पर इसी प्रकार से बादल जैसे सूर्य के नीचे आ जाता है, सूर्य को ढक लेता है, और इस कारण से सूर्य दिखाई नहीं देता है। फिर यहाँ पर क्या बोले, भूच्छायाम प्रांगमुखः चंद्रः विशति। इस चित्र को हम एक बार पहले भी देखे थे, किंतु यहाँ परिप्रेक्ष्य अलग है। यहाँ पर हमारे सामने क्या है, यहाँ यह भूच्छाया है, जो परिणित भूच्छाया, उसमें यह पूर्वाभिमुख चंद्रमा चलते 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 क्या कर लेता है, उस छाया में प्रवेश कर लेता है, इसलिए दिखाई नहीं देगा। कभी ज़्यादा प्रवेश करेगा, कभी कम प्रवेश करेगा, और कभी वह पूर्ण रूप से प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए हमें तरह तरह के विभिन्न प्रकार के ग्रहणों को, विभिन्न प्रकार के ग्रहण स्वरूपों को देखने का अवसर हमें मिलता है। फिर हम मिलते हैं अगले भाग में। इस कड़ी की आगे की बातों को, आगे की आचार्य के वचनों को, विचारों को लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।